नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, जोधपुर किसान आंदोलन व जैसलमेर किसान आंदोलन देखा, जिसमें बेगू में रूपा जी कृपा जी धाकड़ शहीद हुए थे। वहीं बूंदी में नानक जी पील, देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे। वहीं देखा जाए जोधपुर में जो आंदोलन हुआ था वो तोल आंदोलन हुआ था, माधव पशु की निकासी के लिए आंदोलन हुआ था। इस तरह जोधपुर में आंदोलन हुआ था। इसमें फिर हुआ था जैसलमेर में लानी टैक्स को लेकर व्यापारियों ने आंदोलन किया था। उस समय वहाँ के शासक शालिवाहन आदित्य थे। आज हम देख रहे हैं दो आंदोलन कहाँ, एक तो अलवर किसान आंदोलन, दूसरा है बीकानेर किसान आंदोलन। एक तो अलवर का किसान आंदोलन देखेंगे और एक देखेंगे बीकानेर किसान आंदोलन। तो पहला देखते हैं हम अलवर किसान आंदोलन। जो अलवर किसान आंदोलन हुआ था इसमें दो आंदोलन हुए थे। एक तो निमुचना जो राजपूत जनजाति से संबंधित था, राजपूत जाति से संबंधित था, और दूसरा था अलवर का मेव आंदोलन जो मुसलमानों से संबंधित था। तो जो निमुचना था वो राजपूतों से संबंधित था, वो अलवर का जो मेव आंदोलन मुसलमान या मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड था। तो पहला देखते हैं हम अलवर किसान आंदोलन जो हुआ था निमुचना के अंदर, जो हत्याकांड हुआ था उसके लिए फेमस है। ये आंदोलन खालसा क्षेत्र में हुआ था। देखो, जिस समय जागीरी प्रथा थी और जिस समय महाराजा थे या राजतंत्र था, उस समय दो प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। एक तो जागीरी क्षेत्र और दूसरा हुआ करता खालसा क्षेत्र। जागीरी क्षेत्र तो वो था जिस क्षेत्र पर जागीरदार का अधिकार हो या वहाँ के सामंत का अधिकार हो। सामंत महाराजा के अधीन हुआ करते थे। लेकिन कुछ भूमि होती थी जिसे खालसा भूमि कहते थे। खालसा भूमि वो भूमि होती थी जो डायरेक्ट महाराजा के अंडर में होती थी। उसमें सामंत और जागीरदार कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। तो ऐसी भूमि को क्या बोलते थे? खालसा भूमि। तो जो अलवर के आंदोलन हुए थे वो किस भूमि में हुए थे? खालसा भूमि में हुए थे। खालसा का मतलब समझ में आया? खालसा वो भूमि है जिस पर डायरेक्ट सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे डायरेक्ट महाराजा का नियंत्रण होता है। लेकिन जागीरी भूमि पर किसका नियंत्रण होता है? सामंतों का या फिर जागीरदारों का। जिन्हें स्थायी भू अधिकार प्राप्त थे उन्हें विश्वेदार कहा जाता था। अलवर में जिस समय वहाँ भू अधिकार जिसको प्राप्त थे, जिसमें पैतृक भूमियाँ थी, जिसके बाद स्थायी भू अधिकार प्राप्त थे, उन लोगों को क्या कहते थे? विश्वेदार। मतलब जिसके पास अपनी खुद की भूमि होती थी, जिसके पास अपना स्थायी भू अधिकार था, उन लोगों को क्या कहते थे? विश्वेदार। और वहाँ पर अलवर में कौन सी पद्धति प्रसिद्ध थी? तो यहाँ पे भू राजस्व की इजारा पद्धति। भू राजस्व की कौन सी पद्धति प्रसिद्ध थी? तो वो थी इजारा। अब इजारा पद्धति क्या है? इजारा पद्धति यही पद्धति है कि कोई भी जो उस भूमि की ऊंची बोली बोलेगा उसी को वो भूमि निश्चित समय के लिए दे दी जाएगी। क्या थी इजारा पद्धति? ऊंची बोली वाले को निश्चित भूमि निश्चित समय हेतु दी जाती थी। मतलब इजारे पद्धति क्या थी कि कोई भी भूमि जो व्यक्ति जितनी ऊंची बोली बोलेगा, जो सबसे ऊंची बोली होगी, उसी को वो भूमि निश्चित समय हेतु दे दी जाएगी। तो ये था इजारा पद्धति। तो अलवर में कौन सी पद्धति प्रसिद्ध थी या प्रचलन में थी? तो वो थी इजारा। फिर यहाँ भू राजस्व की दरें बहुत अधिक थी। मतलब भू राजस्व था या लाग बाग बहुत अधिक थी। भू राजस्व की जो दरें थी वो बहुत अधिक थी। इसलिए अलवर के अंदर थानागाजी और बानासुर, सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुए? थानागाजी और बानासुर तहसीलों में राजपूत विश्वेदार ने विद्रोह किया। क्या था यहाँ पे? कौन सी राजस्व व्यवस्था थी? इजारा पद्धति थी। भू राजस्व दरें अधिक थी, इसलिए अलवर के अंदर थानागाजी और बानासुर तहसील के अंदर राजपूत विश्वेदारों ने विद्रोह किया। विद्रोह करके राजपूत चले गए। 1925 की बात है। राजपूत कहाँ चले गए? दिल्ली में। दिल्ली में उसी समय क्या हो रहा था? अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का सम्मेलन था। क्या था? 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का सम्मेलन था। इसलिए अलवर से 200 राजपूत एकत्रित होकर कहाँ चले गए? दिल्ली। वहाँ कौन गए हुए थे? अलवर महाराजा जयसिंह थे, वो भी वहाँ गए हुए थे। तो अलवर महाराजा जयसिंह के समक्ष
ऊंची बोली की या ऊंची दर की या इजारा पद्धति की शिकायत की, लेकिन महाराजा ने एक न सुनी या मांगे नहीं मानी। क्या था? इजारा पद्धति थी, भू राजस्व अधिक था, थानागाजी बानसूर तहसील के राजपूत। 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के अधिवेशन था उस समय, तो 200 राजपूत एकत्रित होकर अलवर महाराजा जयसिंह के सामने ऊंची दर की शिकायत की, लेकिन अलवर महाराजा ने उनकी एक न सुनी। इसलिए लोग इकट्ठे कहाँ हुए? अब निमुचना अलवर में एक जगह है निमुचना। कब इकट्ठे हुए? 14 मई 1925 को राजपूत जितने विश्वेदार थे वो सब एकत्रित हुए। जब इसका पता महाराजा को चला तो महाराजा ने कमांडर छाजू सिंह को भेजा। छाजू सिंह ने क्या करा? गोलियां चलाई एकत्रित राजपूत लोगों पर। इसलिए छाजू सिंह को राजस्थान का डायर कहते हैं। राजस्थान का डायर, जैसे अमृतसर में जलियांवाला बाग में हत्याकांड में डायर ने गोलियां चलाई थी, इसी प्रकार छाजू सिंह ने एकत्रित भीड़ पर गोलियां चलाई, इसलिए छाजू सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का डायर। तो निमुचना में एकत्रित राजपूत विश्वेदारों या राजपूत किसानों पर कमांडर छाजू सिंह ने गोलियां चलाई, जिससे 156 लोग मारे गए। राजस्थान सेवा संघ जो वर्धा में स्थापित हुआ था, कालांतर में उसको अजमेर में से संचालित किया गया। उसका अखबार था एक, या उसका समाचार पत्र था नवीन राजस्थान को प्रतिबंधित कर दिया मेवाड़ सरकार ने। फिर उसकी जगह तरुण राजस्थान निकाला था। तरुण राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ द्वारा इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी और इसको प्रकाशित करवाया। गांधी जी ने इस हत्याकांड के बारे में, निमुचना हत्याकांड के बारे में इसे कहा दोहरा हत्याकांड। 1925 के अंत तक पुराना बंदोबस्त जो पहले लागू था वो लागू कर दिया और आंदोलन का अंत हो गया। इसमें जो सीता देवी थी वो रघुनाथ की पुत्री थी, जिसने महिलाओं का नेतृत्व किया। समझ में आया? ये क्या था? अलवर का आपने एक पार्ट देखा जो था निमुचना राजपूत विद्रोह। ये विद्रोह खालसा क्षेत्र में हुआ था। खालसा क्षेत्र क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से किसके अंडर में होते हैं, किसके अधीन होते हैं? महाराजा के अधीन में होते हैं। एक होता है जागीरी क्षेत्र। जागीरी क्षेत्र किसके अधीन होता है? जागीरदारों के, सामंतों के। तो खालसा क्षेत्र किसके अधीन होता है? महाराजा के। जिनको स्थायी भू अधिकार प्राप्त था उन किसानों को क्या कहते थे? विश्वेदार। और यहाँ भू राजस्व की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? तो वो थी इजारा। इजारा पद्धति क्या थी कि कोई भी व्यक्ति ऊंची बोली बोलेगा, उसी को वह भूमि निश्चित समय के लिए दे दी जाएगी। तो और भू राजस्व की दरें भी वहाँ अधिक थी, इसलिए थानागाजी और बानसूर तहसील में राजपूतों ने विद्रोह किया और राजपूत एकत्रित होकर 1925 दिल्ली चले गए। उसी समय दिल्ली में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन हो रहा था। 200 राजपूत एकत्रित होकर अलवर महाराजा के समक्ष ऊंचे दर की शिकायत की, लेकिन महाराजा ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए सभी राजपूत एकत्रित होकर निमुचना पर एकत्रित हुए 14 मई 1925 को। लेकिन महाराजा द्वारा छाजू सिंह, जिसे राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है, उनको भेजा। उन्होंने गोलियां चलाई और जिससे 156 लोग मारे गए। और राजस्थान सेवा संघ के अखबार तरुण राजस्थान में इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम से छापा या फिर इसको प्रकाशित किया। गांधी जी ने इसे दोहरा हत्याकांड कहा। 1925 के अंत तक पुराना जो बंदोबस्त था वो लागू कर दिया और आंदोलन का धीरे धीरे अंत हो गया। तो ये तो था उसका एक पार्ट। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट है जो है अलवर के अंदर एक और आंदोलन हुआ था, वो था मेव आंदोलन। देखो, अलवर का क्षेत्र मेवात क्षेत्र भी कहलाता है, तो पढ़ा होगा कभी। तो अलवर का जो क्षेत्र है उसको मेवात क्षेत्र कहते हैं, क्यों? वहाँ मेव जाति का बाहुल्य ज़्यादा है। अब जो मेव जाति की कौन सी जाति थी? ये जाति पहला हिंदू थी। इनका जो आज भी इनका जो संस्कृति है, इनका कल्चर है, वो भी हिंदू से रिलेटेड है थोड़ा। लेकिन औरंगजेब का जब काल आया था तब धर्म परिवर्तन बहुत बड़े माप में हुआ था। तो उस समय ये मेव जाति औरंगजेब के काल में मुसलमान बन गई थी। तो मतलब मेव जाति आरंभिक तौर पे हिंदू थे, लेकिन कालांतर में ये किस में चेंज हो गए? मुसलमान में। अलवर में याद रखिए, जो जन जागृति का प्रवक्ता कहा जाता है या जन जागृति का जनक पंडित हरिनारायण शर्मा को कहा जाता है। मेव का समझ में आया? मेव जाति मेवात क्षेत्र अलवर के अंदर है। मेवात क्षेत्र क्यों कहते हैं? मेव जाति का बाहुल्य अलवर में ज़्यादा होने के कारण अलवर को मेवात क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ मेव जाति अधिक है। मेव जाति आरंभ में हिंदू थी, लेकिन औरंगजेब के काल में ये जाति मुसलमान बनी। और मेव आबादी क्षेत्र मेवात कहलाता, बता दिया आपको।
उस समय अलवर का शासक कौन था? जय सिंह। जय सिंह ने क्या कर रखे थे? शिकारगाह बना रखे थे अपने शिकार के लिए, शिकार करने के शौकीन थे, इसलिए उन्होंने अपने शिकारगाह बना रखे थे। वहाँ क्या थे? जंगली सुअर थे उसके अंदर शिकारगाह में। और वो जंगली सुअर क्या करते थे? किसानों की फसल को बर्बाद करते थे। इसलिए किसान चाहते थे कि उन जंगली सुअर को मारने की हमें इजाज़त मिले, लेकिन जय सिंह ने यह इजाज़त उन्हें नहीं दी। इसलिए लोगों ने वहाँ विद्रोह किया। और विद्रोह किसके नेतृत्व में किया? तो वहाँ नेतृत्व करता थे गुड़गांव के मेव नेता थे चौधरी यासीन खां। चौधरी यासीन खां के नेतृत्व में मेवों ने यहाँ विद्रोह स्टार्ट किया। कहाँ कहाँ विद्रोह किया? 1932 में विद्रोह स्टार्ट हुआ। कहाँ स्टार्ट हुआ? सबसे पहले तिजारा, फिर किशनगढ़, फिर रामगढ़, फिर लक्ष्मणगढ़ में मेव आंदोलन शुरू हुए। अब इस मेव आंदोलन के पीछे कई संस्थाएं काम कर रही थी। तो वो थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जमात ए तबलीग उल इस्लाम 1927 वाली, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1923 की, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्थान कहाँ की थी? ये तो अलवर के मेव आंदोलन से जुड़ी हुई संस्था थी। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। आदि संगठनों ने क्या किया? इस मेव आंदोलन का सहयोग किया, लेकिन कालांतर में ये आंदोलन सांप्रदायिक आंदोलन बन गया। पहले ये आंदोलन अपनी मांगों को लेकर था कि हमारे मांगे जो भी है, हमारे जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए, वैसे करके आंदोलन था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ? सांप्रदायिक आंदोलन बन गया। हिंदू घरों के अंदर लूटपाट, ऐसा काम उनमें आगे शुरू हो गया। तो ये धीरे धीरे आंदोलन क्या हो गया? सांप्रदायिक बन गया था। तो एकमात्र आंदोलन है जो कालांतर में क्या बन गया? सांप्रदायिक। फिर जय सिंह को क्या किया? इस आंदोलन को शांत करने के लिए जय सिंह को यहाँ से, जो अलवर के महाराजा थे जय सिंह, उसको यूरोप भेज दिया। यूरोप में पेरिस भेज दिया। और धीरे धीरे ये आंदोलन 1933 के अंत तक आते आते ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो हमने देखा मेव आंदोलन। मेव पहली बात ये देख ली, जो अलवर में जन जागृति के जनक या जन जागृति के प्रवक्ता कौन थे? हरि नारायण शर्मा जी थे। ठीक है। मेव जाति है ये अलवर में, अलवर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवात, मेवात क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ जो मेव जाति है आरंभ में ये हिंदू जाति थी, लेकिन जब औरंगजेब ने आया तो औरंगजेब के समय धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुआ था। तो उस समय ये जाति हिंदू से मुसलमान जाति बन गई। और मेव आबादी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवात कहा जाता है। अलवर के शासक कौन थे? जय सिंह। जय सिंह ने अपने अलवर में बहुत सारे शिकारगाह बना रखे थे। उन शिकारगाहों में बहुत सारे जंगली सुअर थे, जो जंगली सुअर किसानों की फसल को बर्बाद करते थे। इसलिए किसान चाहते थे कि उन जंगली जानवरों को मारने की उनको इजाज़त मिले, ताकि उनकी फसल खराब ना हो। लेकिन अलवर महाराजा ने एक न सुनी उनकी। इसलिए चौधरी यासीन खां के नेतृत्व में, जो गुड़गांव के मेव नेता थे, उनके नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह किया। और विद्रोह कहाँ पे स्टार्ट किया इन्होंने? सबसे पहले तिजारा, किशनगढ़, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ आदि तहसीलों में विद्रोह किया। बाद में इनको अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का सहयोग मिला, जमात ए तबलीग उल इस्लाम 1927 का सहयोग मिला, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सहयोग मिला, और 1923 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम आदि संगठनों का इनको सहयोग मिला। लेकिन ये एकमात्र आंदोलन था जो कालांतर में सांप्रदायिक आंदोलन में बदल गया। फिर जय सिंह को वहाँ के आंदोलन को शांत करने के लिए जय सिंह को यूरोप भेज दिया। यूरोप में पेरिस भेजा था। और अंत में यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया 1933 के आते आते। तो ये था अपना अलवर के किसान आंदोलन। अब हम देखेंगे बीकानेर के। बीकानेर में भी जो आंदोलन हुए वो दो भागों में बटे हुए थे। चलो देखते हैं बीकानेर के किसान आंदोलन। आंदोलन के दो भाग थे। एक तो थे गंगनहर आबियाना पानी कर से रिलेटेड, और दूसरा जागीरी गांव से जुड़ा हुआ था। अब देखो गंगनहर, जो गंगा सिंह के समय इसकी नींव रखी गई थी गंगनहर की, इसलिए गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। आबियाना ये बता चुके हम, जिस समय हम पहला लेक्चर बताए थे किसान आंदोलन के कारण, उस समय बताया था आबियाना। आबियाना एक प्रकार का कर है जो पानी पर लगता है। सिंचाई पानी पे जो कर लगाते थे उस कर को क्या कहते थे? आबियाना। तो गंगनहर पे कौन सा कर लगाया था ना? गंगनहर के जो भी लोग उसके आसपास के लोग सिंचाई कर रहे थे, उस सिंचाई के लिए जो पानी वो इस्तेमाल कर रहे थे, उस पानी पे कौन सा कर लगाया था? आबियाना का। तो उससे रिलेटेड एक आंदोलन था। दूसरा जागीरी गाँव से जुड़ा था। अब जागीरी गाँव में क्या होगा? वही अधिक लाख बाग, कई प्रकार के बेगार प्रथाएँ, तो ये सब जागीरी गांव से जुड़ा आंदोलन था। एक तो गंगनहर से रिलेटेड था और दूसरा जागीरी गांव से जुड़ा हुआ था। तो गंगनहर वाला क्या था?
जो गंग नहर है इसकी नींव किसने रखी थी? गंगा सिंह ने। कब रखी थी? 1925 के लगभग में। क्या किया वहाँ के सिख किसान आंदोलन ने? क्या किया? जो सिख किसान थे सिंचाई पानी कीमत कम करने की मांग की। क्या कहा कि आप जो आबियाना कर ले रहे हो उस कर में थोड़ा कमी की जाए। तो बीकानेर राज्य ने क्या किया? इनके विद्रोह को दबा दिया। क्या हुआ? जो गंग नहर है उसकी नींव गंगा सिंह ने रखी थी 1925 के आसपास। क्या हुआ? जो सिख किसान थे उन्होंने कहा कि आबियाना कर या फिर पानी कर में कमी की जाए, लेकिन बीकानेर राज्य सरकार ने, गंगा सिंह ने इस विद्रोह को दबा लिया। 1934 में क्या हुआ? गंगा सिंह को अधिक लाख बाग की शिकायत की। जो जागीरी गांव से जुड़ा हुआ आंदोलन था उसमें क्या हुआ? 1934 में गंगा सिंह को अधिक लाख बाग की शिकायत की, पर महाराजा द्वारा लगान न देना क्या कर दिया? उन्होंने अपराध घोषित कर दिया कि जो लगान नहीं देगा वो एक तरह का अपराधी है, और उस अपराध ऐसा संगीन अपराध बता दिया कि जमानत भी नहीं होगी। इसका मतलब लगान न देना एक प्रकार का अपराध घोषित कर दिया किसने? बीकानेर सरकार ने, और इसका जमानत भी नहीं होगी। ऐसा कानून किसने लाया? गंगा सिंह ने। 1937 में पहला आंदोलन कहाँ हुआ किसानों का? उदासर गांव बीकानेर में, जिसमें जीवन चौधरी के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। बाद में गंगा सिंह ने जीवन चौधरी और उसके सहयोगी बाबू मुक्त प्रसाद को क्या किया? बीकानेर राज्य से निष्कासित कर दिया। 1 जुलाई 1946 की बात है। तब क्या था? राय सिंह नगर में प्रजा परिषद का क्या हो रहा था? किसान जुलूस निकाल रहे थे। प्रजा परिषद उस समय प्रजामंडल जो बन रहे थे, प्रजामंडल आंदोलन हो रहे थे, तो उसमें प्रजा परिषद में किसान जुलूस निकाल रहे थे। उसी में किसान जुलूस पर गोलियां चलाई गई, जिसमें बीरबल सिंह शहीद हो गए। इन्हीं बीरबल सिंह के नाम पर जो इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल है उसकी एक शाखा वितरिका, उसका नाम भी बीरबल सिंह है। बीरबल सिंह शाखा वितरिका जो बीरबल सिंह के नाम पर है। 6 जुलाई 1946 को बीकानेर किसान दिवस मनाया गया बीरबल सिंह शहीद की स्मृति में। और कागड़ एक जगह है, वहाँ भीषण अकाल पड़ा उस समय 1946 के आसपास, लेकिन महाराजा द्वारा पूरा कर वसूला गया। 30 मार्च 1949 को लोकप्रिय शासन की स्थापना हुई और आंदोलन का धीरे धीरे अंत हो गया। तो क्या देखा इसमें अपन ने कि बीकानेर में किसान आंदोलन 2 भागों में बटा हुआ था। पहला तो था आबियाना कर या फिर गंग नहर से रिलेटेड आंदोलन था। गंग नहर में कौन सा जो आंदोलन हुआ था गंग नहर से रिलेटेड, उसमें क्या था? सिख किसान थे, वहाँ के सिख किसानों की मांग थी कि जो आप आबियाना कर ले रहे हो या जो पानी पर जो कर लगा रहे हो, उस पानी के कर पर जो आप लगा रहे हो उसमें थोड़ी कमी की जाए, मतलब आबियाना कर में थोड़ी कमी की जाए। लेकिन बीकानेर महाराजा ने कोई कमी नहीं की और उनके विद्रोह को, किसानों के विद्रोह को महाराजा ने सैन्य शक्ति द्वारा उस विद्रोह को दबा दिया। फिर दूसरा विद्रोह आता जागीरी गांव वाला विद्रोह। जागीरी गांव में वही प्रॉब्लम थी, सब कर से रिलेटेड अधिक लाग बाग दी। इसलिए महाराजा ने फिर क्या किया कि यदि जो भी कोई लाग न देगा तो एक तरह अपराधी है और उसकी जमानत भी नहीं होगी। इसलिए लोगों ने 1937 में पहला आंदोलन किया। आंदोलन कहाँ पे किया? उदासर गांव में। किसके नेतृत्व में? जीवन चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन किया, जिसमें जीवन चौधरी व बाबू मुक्त प्रसाद को महाराजा गंगा सिंह द्वारा राज्य या शहर से निष्कासित कर दिया। 1 जुलाई 1946 को क्या हुआ? राय सिंह नगर में प्रजा परिषद या प्रजामंडल की जो मीटिंग हो रही थी या किसान जुलूस हो रहा था, उस जुलूस पर महाराजा द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें बीरबल सिंह शहीद हो गए। इन्हीं बीरबल सिंह के नाम पर जो अपनी इंदिरा गांधी नहर है, उस इंदिरा गांधी नहर की वितरिका है, उस वितरिका का नाम है बीरबल सिंह के नाम पर ही वो बीरबल सिंह है। 6 जुलाई 1946 को बीकानेर किसान दिवस मनाया गया और कागड़ जो गांव था उसमें भीषण अकाल पड़ा, लेकिन महाराजा द्वारा पूरा कर वहाँ पर वसूला गया। फिर धीरे धीरे बीकानेर को जो व्रत राजस्थान बना, उस व्रत राजस्थान में इसको सम्मिलित कर लिया गया। फिर बीकानेर में जो जन जागृति लाने का श्रेय किसे दिया जाता? कन्हैयालाल ढूंढ और उसका शिष्य था गोपाल दास। बीकानेर में जन जागृति फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कन्हैयालाल ढूंढ और उसका शिष्य था गोपाल दास। इन्होंने सब ने मिलकर चूरू में क्या किया? 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। इन्होंने चूरू में बालिका शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला व अछूतों की शिक्षा हेतु कबीर पाठशाला की स्थापना की। 1931 में क्या हुआ? महाराजा द्वारा दान कर लगाया गया, लेकिन विरोध किया गया। किसके नेतृत्व में? चंदनमल और गोपाल दास ने सभा आयोजित की और बीकानेर इतिहास में पहली बार महाराजा के विरुद्ध जो सभा आयोजित हुई थी वो चंदनमल और गोपाल दास के नेतृत्व में
सभा आयोजित हुई थी। सत्यनारायण सराफ ने बकियानुसी नीति का विरोध किया इसमें, और प्रिंसली इंडिया रियासती दिल्ली से जो प्रकाशित होता अखबार, और त्याग भूमि जो अजमेर से जो प्रकाशित होता था अखबार, इस अखबार में समाचार पत्र में बीकानेर के किसान आंदोलन के बारे में प्रकाशित किया गया। महाराजा गंगा सिंह जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि के तौर पर लंदन में गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो उस समय पीछे से चंद्रमोहन बहड़ ने राज्य में हो रहे जुल्मों का ज्ञापन तैयार कर सभी में बांट दिया। जब गंगा सिंह को इसके बारे में पता चला तो गंगा सिंह सम्मेलन से पूर्व ही स्टीमर के द्वारा बीकानेर आ गए, और फिर उन्होंने चंद्रमोहन बहड़ व सत्यनारायण को गिरफ्तार किया, कैद किया, और ये मामला बीकानेर षड्यंत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखो, बीकानेर में जन जागृति फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कन्हैयालाल व उसके शिष्य गोपाल दास को। इन्होंने क्या किया? चूरू में 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। चूरू में ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा हेतु पुत्री पाठशाला की स्थापना व अछूतों की शिक्षा हेतु कबीर पाठशाला की स्थापना की। 1931 में महाराजा द्वारा धान पर कर लगाया गया, तो इसके लिए चंद्रमल बहड़ और गोपाल दास ने सभा आयोजित की। ये बीकानेर इतिहास में पहली बार था जब महाराजा के विरुद्ध किसी ने सभा आयोजित की। जो सत्यनारायण सराफ थे, उन्होंने महाराजा की जो बकियानुसी नीति थी उस नीति का विरोध किया, और इन सब का जो बीकानेर में किसान आंदोलन हुआ, इनको प्रकाशित कौन कौन से अखबार में किया गया? एक तो था प्रिंसली इंडिया जो दिल्ली से प्रकाशित होता था, और त्याग भूमि जो अजमेर से प्रकाशित होता था। इन अखबारों में बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में प्रकाशित हुआ। महाराजा गंगा सिंह जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि के तौर पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में गए थे, पीछे से चंद्रमोहन बहड़ और सत्यनारायण सराफ ने मिलकर बीकानेर में हो रहे जुल्मों का ज्ञापन तैयार कर सभी लोगों में बांट दिया। फिर जब इसका पता महाराजा को पता चला तो महाराजा सम्मेलन से पूर्व ही बीकानेर आ गए, और उन्होंने चंद्रमल बहड़ व सत्यनारायण सराफ गिरफ्तार कर दिया, कैद कर दिया, और ये मामला बीकानेर में बीकानेर षड्यंत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आज हमने 2 किसान आंदोलन देखे। एक तो देखा अलवर किसान आंदोलन, दूसरा देखा बीकानेर किसान आंदोलन। अलवर में भी 2 आंदोलन हुए थे। एक राजपूतों का आंदोलन था जिसे निमोचना हत्याकांड, दूसरा आंदोलन था मेव जाति का आंदोलन जो सांप्रदायिक आंदोलन से नाम से प्रसिद्ध हुआ। बीकानेर में 2 आंदोलन देखे। एक तो गंग नहर वाला आंदोलन देखा जिसमें आबियाना कर से रिलेटेड था। दूसरा देखा हमने जागरी गांव से, जहाँ लगान न देना अपराध घोषित, इसके विपक्ष में लोगों ने आंदोलन किया, और बीरबल सिंह शहीद हुए। प्रजा परिषद का जो जुलूस हुआ था उस जुलूस में। आगे हमने देखा गंगा सिंह का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, चंद्रमोहन बहड़ और सत्यनारायण सराफ द्वारा राज्य में हो रहे जुल्मों का ज्ञापन तैयार कर राज्य में बंटवारा किया, बांटे गए पर्चे। फिर गंगा सिंह जब पता चला तो गंगा सिंह वहीं से सम्मेलन से पूर्व ही वापस बीकानेर आ गए, और ये फिर चंद्रमल को और जो सत्यनारायण सराफ थे उनको गिरफ्तार कर दिया, कैद कर दिया। फिर उनको ये घटना जो बीकानेर षड्यंत्र नाम से जानी जाती है। अगले हम देखेंगे सीकर के किसान आंदोलन, देखने अभी बाकी है। इस प्रकार हमारे धीरे किसान आंदोलन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद प्रजामंडल, बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रजामंडल करना बाकी है अभी। प्रजामंडल करेंगे, फिर एकीकरण करेंगे। इस प्रकार हम काफ़ी हद तक आगे पहुंच जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो आप, और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ लिया करोगे। कहीं भी डाउट हो, किसी को समझ में नहीं आया हो और कुछ अलग से पूछना हो इस किसान आंदोलन से रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है। आगे आंदोलन भी पूरा बाकी है, होने दो, अभी हुए नहीं, अभी बहुत बाकी है। अभी तो 8-9 पार्ट होंगे जब जाके कंप्लीट होगा। और चौथा पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अगले हम देखेंगे सीकर किसान आंदोलन, सीकर में जो किसान आंदोलन हुए थे वो देखेंगे। उसके बाद छोटे मोटे आंदोलन और हुए थे वो भी देखेंगे। फिर लास्ट में हम जनजातीय आंदोलन देखेंगे, जिसमें हम मेर जाति अजमेर मेरोड़ा वाला आंदोलन देखेंगे, भील आंदोलन देखेंगे, मीणा आंदोलन देखेंगे। इस प्रकार हम श्रृंखला में हम चलेंगे और धीरे धीरे सारे आंदोलन हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।